ये देखिए दोस्तों, सिंगल पेटल का ये गेंदे का फ्लावर, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसमें मेरे कई सारे प्लांट चल रहे हैं। ये देखिए इसमें डहेलिया भी लगा हुआ है, ये इतना बड़ा, कुछ इतना बड़ा। और इसमें बर्ड्स भी आ रही है। ये देखिए इनमें स्टेकिंग करना अभी बाकी है। कई सारे डहेलिया के प्लांट हैं जिसमें स्टेकिंग करना बाकी है मेरा, कुछ इस तरीके से। ये भी देखिए, ये भी, इसमें भी बर्ड्स आने वाली है। नमस्कार जी, मैं संध्या बोल रही हूँ और आज मैं बात करूँगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र पे जो कि फ्री में, ऑर्गेनिक है, फ्री में आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। अभी दिखा रही हूँ उसको मैं। ये देखिए राख, ये राख कितना कीमती है आप लोग भी जानते होंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अब तो जो है एंटी फंगल और कितने केमिकल वाली दवाइयाँ आ गई हैं पेड़ पौधे पे छिड़कने के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ। लेकिन पहले क्या होता था कि जो पेड़ों पौधों पे और फूलों पे या सब्जियों पे जो भी कीटनाशक लगते थे, अरे कीटाणु लगते थे, उनको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह है लकड़ी का राख। ये देखिए, ये लकड़ी का राख इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड इसमें ये होता है, और एक अच्छा फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम, सल्फेट और जिंक, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलती हैं। कैल्शियम इसमें पूरा भरपूर मिलता है। जैसे इंसानों के लिए दूध की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, ठीक उसी तरह इसमें कैल्शियम की मात्रा राख में बहुत होती है, जो कि हमारे प्लांट के लिए, सब्जियों के लिए, फूलों के लिए, इन सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम अपने गमले में डाल सकते हैं, जैसे मिट्टी में मिला सकते हैं इसको। मिट्टी को ये थोड़ा सा अल्कलाइन बना देता है। और बड़े गमले में जैसे कि 10 इंच का गमला है तो उसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे, और छोटा गमला है तो उसमें आधा टीस्पून डालेंगे, मतलब हाँ आधा टीस्पून डालेंगे। और इसको रोज़ रोज़ नहीं डालेंगे, कम से कम 1 महीने में इसको एक बार यूज़ करेंगे। रोज़ रोज़ हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। और ये बहुत अच्छा जो है एसिड यूटिलाइज़र है। अगर आपके पौधे में मॉसिस मतलब ग्रो हो रहे हैं जैसे कि काई, तो उसके ऊपर हम हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। रुकिए मैं स्प्रिंकल करके आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा एक पॉट है और इसके ऊपर ये वो काई ग्रो हो रही है, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे, इस तरीके से कुछ ये। तो इससे क्या है, ये काई ग्रो नहीं करेगी इस तरीके से। और इसको हम प्लांट के ऊपर भी डाल सकते हैं जिसमें कीड़े वगैरह अटैक करते हैं। और यदि प्लांट में फंगल अटैक हो तो उसमें भी हम डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि फंगस का अटैक काफ़ी कम हो जाता है। और ये मतलब उससे फिर क्या होगा कि हम बाज़ार से हमें फंजीसाइड लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पौधे में इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े का अटैक हो गया है, तो पौधे के ऊपर डाल देंगे, सब्जियों के ऊपर डाल देंगे। जैसे कि टमाटर का प्लांट होता है, मिर्च का प्लांट होता है। क्योंकि मैं अभी टमाटर के प्लांट के ऊपर आपको स्प्रिंकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा टमाटर का प्लांट है। अभी ये धीरे धीरे पकने वाले भी हैं, लेकिन क्या होता है कि बारिश के बाद जो है इनके ऊपर फंगल वो इन्फेक्शन भी हो जाता है और बैक्टीरिया भी लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह हल्का हल्का इसको स्प्रिंकल कर देंगे। लेकिन ये है कि 24 घंटे के बाद, यानी मान लीजिए आज अगर आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, इस पर छिड़काव कर रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर इस पर छिड़काव कर रहे हैं तो 24 घंटे के बाद इसको धो दीजिए। अगर नहीं धोएंगे तो देखने में भी ख़राब लगेगा और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की, ताकि पत्तियां अपनी भोजन नहीं बना पाएंगी। आजकल सर्दियों में तो ऐसे ही धूप इतना कम निकलता है, और उसमें भी हम अगर इसको लगा रहने देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और ये पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी, तो पौधे की ग्रोथ में भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मतलब 24 आवर्स के बाद इसको पानी से अच्छी तरह से पौधे को नहला दें, इसको धुल दें इसको, और साफ़ कर दें इसको अच्छी तरीके से। और यदि कीड़े मकोड़े का भी अटैक हुआ है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, मतलब उससे भी आराम मिल जाएगा। कुछ कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, जैसे माहू लग जाते हैं, माहू ज़्यादातर टमाटर पे और ये मिर्च के प्लांट पे
या फिर आपकी गुलेदाउदी हो गई, उसके प्लांट पे माहों का अटैक बहुत तेज़ी से होता है और ख़ास तौर से बारिश के बाद। तो उसके ऊपर भी हम, उस पौधे के ऊपर भी हम डाल देंगे और जो कीड़ा होगा उसके ऊपर भी डाल देंगे, तो आप देखेंगे तेज़ी से वो गायब हो गए एकदम से। लेकिन हाँ, वही है कि उसको फिर अगले दिन धुलना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, पत्तियों को साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके उससे छुटकारा हम पा सकते हैं। और यदि आपके गार्डन में फंगस का अटैक हो गया हो, जैसे कि मिट्टी में भी कोई फंगस का अटैक हो गया है, जैसे मान लीजिए आपने सब्जी मतलब थोड़ी गार्डन बना रखा है, चाहे वो सब्जियों का है चाहे फूलों का है, तो मिट्टी में भी फंगस अटैक होता है। तो आप इसको क्या करिए कि मिट्टी में भी मिला दीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, तो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और फंगस अटैक से भी आपको निजात मिल जाएगा। हाँ, इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और पोटास भी अच्छा रहता है, मतलब अच्छी मात्रा में मिलता है। तो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये कैल्शियम और पोटास। तो इसमें पोटास की मात्रा अच्छी होती है, तो आप इसको पौधे में अच्छे से डाल सकते हैं। और हाँ, इसको पानी में भी घोल कर आप क्या कर सकते हैं कि उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं पौधों में। और जैसे कि इसमें ये चारकोल होता है, ये चारकोल, तो इसको क्या करिए आप कि छान कर चारकोल अलग कर लीजिए और जो भी आप जैसे सकुलेंट प्लांट के लिए आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में भी इसको डाल दीजिए। मिट्टी में डाल देंगे तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये उसको पोरस बनाता है और भुरभुरा बना के रखता है और इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, तो कार्बन की मात्रा अच्छी होती है। तो कार्बन की मात्रा अच्छी होने के कारण आपका जो सकुलेंट प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है और बाकी मिट्टी को तो रिच और पोरस बनाता है ये। और यदि कंपोस्ट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कंपोस्टिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंपोस्ट को भी अच्छा बनाता है। उसमें मतलब उसकी जो कंपोस्टिंग होती है, समझ लीजिए कि बूस्टर डोज का ये काम करता है कंपोस्ट में वो करने के लिए। और यदि आप गोबर की खाद में मिलाकर पौधों को डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, मतलब ये अच्छा उसमें भी काम करेगा पौधों की ग्रोथ के लिए और अच्छा हो जाएगा ये। और अगला बात ये कि जैसे आजकल क्या होता है जाड़े में कि प्लांट पे वो पाला का असर ज़्यादा होता है, तो आप क्या करिए कि पाले से बचाने के लिए भी प्लांट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम आप स्प्रिंकल करिए, क्योंकि सुबह में जैसे ओस गिरती रहती है तो पत्तियाँ गीली रहती हैं, तो उस पर स्प्रिंकल करेंगे तो ये पत्तियों में अच्छे से चिपक जाता है। और फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद इसको नहला दीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है। हाँ, इसको किस में नहीं डालना है, इसको गुलाब के प्लांट में नहीं डालना है, आलू के प्लांट में नहीं डालना है, अजेलिया के प्लांट में, कमेलिया के प्लांट में, इन प्लांटों में नहीं डालना है, क्योंकि इनको एसिडिक मिट्टी पसंद है और ये इसमें एल्केलाइन मिट्टी को बना देता है। लेकिन हाँ, जैसे कि गुलाब के प्लांट में अगर आपको डालना भी चाहते हैं तो आधा चम्मच से ज़्यादा ना डालें, केवल आधा चम्मच ही आप उसको डालें। और इसको क्या होता है कि मतलब शहर में भी लोगों को नहीं मिलता है ये चीज़, तो आप क्या करें कि बालकनी होती है, बालकनी में आप इसको थोड़ा सा जलाकर, जैसे कंडा या उपला हो गया या लकड़ी हो गया, आप उसे जलाकर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, इसमें बाहर इसको रख दिया था मैंने दरवाजे के बाहर और इसमें बनाया है ये कुछ इस तरीके से। ये लोहे का तसला, यहाँ तसला कहते हैं इसको, तो इस लोहे के तसले में मैंने इसको बनाया है। जब धुआं पूरा निकल जाए तो आप इस तसले को अंदर आप कमरे में रख लीजिए, हाथ वगैरह सेकने के भी काम आ जाएगा और आपकी राख भी इसमें बन जाएगी। लेकिन शहरों में क्या होता है कि मान लीजिए अगर इसको आप फर्श पे रखेंगे तो फर्श में दरार पड़ने का भी डर रहता है, तो आप क्या करिए कि मिट्टी का बना हुआ मार्केट में उरली मिलता है कुछ इसी तरीके से, तो आप उस उरली में बना सकते हैं, मिट्टी का होता है वो। तो इससे क्या है कि कुम्हार लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी 4 पैसे बेचारे कमा लेंगे अपना, और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कुछ और आपका भी काम बन जाएगा। तो आप इसे ले आइए, या फिर आपके जैसे बिल्डिंगों के नीचे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी जला के रखते हैं। इतना ठंड ही पड़ता है कि वो हीटर वगैरह कहाँ इतना इस्तेमाल करेंगे, तो आप उनसे ले लीजिए राख। फिर मतलब उनको बोल दीजिए कि इधर उधर फेंके ना और उनसे आप ले लीजिए। या फिर जैसे दूध वाला आता है या गांव देहात से कोई भी मतलब अटैच हो जो आपके जान पहचान में, तो उससे भी इजीली आपको मिल सकता है। गांव में तो मिल सकता है, कस्बों में मिल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में और बिल्डिंगों में नहीं मतलब मिल पाता है। तो इस तरीके से भी आप राख जो है उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। और हाँ, इस राख को आप पॉली बैग में, किसी डिब्बे में, किसी में भी स्टोर करके रख लीजिए। ये सालों साल मतलब ख़राब नहीं होगा, चलता रहेगा ऐसे ही और आपके पास पड़ा रहेगा। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है, ना सड़ता है, ना गलता है, ना कोई फंगस का अटैक, ना कीड़े मकोड़े का अटैक। इसको आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं।
और जब आप मतलब सॉइल बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं किसी प्लांट के लिए, उसमें 1 या 1.5 चम्मच मतलब 1 या 2% जो है इसको मिक्स कर दीजिए, तो बाद में आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मतलब महत्व है वो समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए, और उसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक में और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।